नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी। तव गुण गण की स्तुति करके, पूर्ण बनूं तुम सा नामी। गिरि से गिरती सरिता पहले, गिरि से गिरती सरिता पहले, पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा डलती है। किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है। अहिंसा परमो धर्म की, अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। आचार्य गुरुवासी कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवासी विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अभिनव आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की जय। परम पूज्य आर्यका रत्न 105 श्री गुरुमती माता जी की, समस्त मुनि आर्यका संघ की। सभी को विदित है कि ये समय अपनी गति से चलता हुआ 2024 तक आया था और अब इसकी विदाई है। वैसे प्रत्येक समय आता है और जाता है। उस समय के रहते हुए कोई कुछ ऐसे कार्य कर लेता है कि गया हुआ समय तो कभी वापस नहीं आता, लेकिन उसमें जो उपलब्ध कर लिया जाता है वह अनादि निधन शाश्वत बन जाता है। और इस प्रकार का उद्भव अपने जीवन में अपने स्वरूप से होता है, जो अपने पास है और प्रत्येक समय वह परिणमन भी कर रहा है। वह जैसा है वैसा परिणमन कर रहा है, लेकिन उसको नहीं जानते हुए हम कभी राग द्वेष करते हैं, कभी विषयों की चकाचौंध में बह जाते हैं और न जाने कितने अशुभ कार्य कर लेते हैं। उस समय हमें कुछ बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसका फल बहुत दुखदाई होता है। तो आज हम ये देखें कि हमारे जीवन में यह जो समय आ रहा है, उस समय में रहते हुए हम उस तत्व से परिचय प्राप्त करें जो अपने अंदर है, और उसको जिस रूप में है उस रूप में जान करके उसको कहीं हम गलत मार्ग पर ना भेजें, गलत मार्ग पर ना चलें और सही मार्ग पर चल करके यदि आप उस समय या किसी भी समय बबूल के बीज बोते हैं तो क्या मिलता है? आम के फल मिलते ना? नहीं मिलते, क्योंकि आनंद तो आता है बीज बोते समय, आता होगा, लेकिन उसका फल क्या है ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। और यदि आप उस समय आम के बीज बोएंगे तो एक ना एक दिन आपको आम के फल वह रसाल मिलेगा, जो आमों का फलों का राजा माना जाता है। ये पर्व तभी बनते हैं, अपने आप नहीं बनते हैं। इसका यदि सदुपयोग करते हैं तो वह समय भले ही आपके जीवन में क्या रहता है, 11 बज कर के कितने मिनट, 59 मिनट, और उस समय आप सब अपनी श्वास को रोक करके और फिर कहेंगे क्या आएगा उसके बाद? 2500 कौन सा 2025 नया दिन आएगा। वृक्ष में जो कौपलें आती हैं
वो तुरंत आ जाती क्या? बड़ा वृक्ष भी क्यों ना हो, उसकी कोंपलें आती हैं, बहुत ही वह सुंदर दिखती हैं, बहुत ही मनोज्ञ लगती हैं, बहुत ही मृदु होती है, कोमल होती है, और वह आते ही हमें कितनी श्रेयस्कर लगती हैं। लेकिन यदि वह बबूल की होंगी तो हमारे लिए आगे जाकर के कांटों का काम करेंगी, और यदि वह आम की होंगी और भी कुछ की होंगी तो वह यदि मीठे फलों की है तो वह हमें मिठास भी देंगी, और उसके साथ साथ अपने जीवन में पुष्टता भी देती है। समय का सदुपयोग करना सीखो, और उसमें अपने आप को किस प्रकार से अपने उपयोग को लगाना है कि हमारा वह समय ऐसा आए कि जिस समय हमने उसका अनुभव सुख रूप में किया है वह वास्तविक में सुख रूप हो। और ध्यान रखना, हर प्रकार की वनस्पति के ऊपर एक छिलका होता है, होता ना, और वह बाजार में आप खरीदने जाते हैं भाजी मंडी में, तो उस छिलका का मूल्य कितना होता है? जितना उसमें अंदर फल है, दल है, उसी के रूप में मिलता कि नहीं। और यदि वह छिलका बड़े बड़े और सूखे मेवे में मिले तो क्या मिलता? उसके छिलका के मतलब उसकी कीमत क्या होती? वही होती कि नहीं। ऐसे ही यह हमारा मानव जीवन रूपी यह जितनी पर्सनालिटी है, इसमें जो एक आत्म तत्व, संवेदनशील तत्व है, वह मैं हूँ, उसका परिचय प्राप्त करके यदि उस ओर आप थोड़ा सा भी दृष्टि भी कर लेते हैं तो वह दृष्टि इतनी मजबूत हो जाती है और वह आगे जाकर के इतनी फलती है कि आप उसका कोई उपयोग करते हुए कोई मूल्य नहीं चुका सकते। आप क्या, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भगवान आदिनाथ को आपने देखा क्या? भगवान महावीर स्वामी को देखा, उसके पहले अनंतानंद तीर्थंकर हो गए, उसको उनको देखा क्या? नहीं। किनको देखा आपने? आचार्य श्री को देखा। और किनको देखा? वर्तमान में उसी मुद्रा को धारण करने वाले मुनि श्री को देख रहे हैं। अब आप अपने को देखो और मुनि श्री को देखो, आचार्य श्री को देखो, और देख कर के विचार करो, वह भी कभी आप जैसे थे। तब कहाँ बैठते थे? आप लोगों के बीच में बैठते थे ना। आपको कुर्सी दी नहीं जाती, आप खिसका करके बैठ जाते। भैया मुझसे बैठते नहीं बन रहा है, कमर में क्या है? दर्द है, पीड़ा है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। भैया कुर्सी, आज सब चेयरमैन बन गए, लेकिन बनाए जाते तब उसका महत्व होता है। और वह अगर आपके जीवन में प्रभु के प्रति सही में श्रद्धा भक्ति आती है, समर्पण आता है, और समर्पण आकर के थोड़ा सा भी आचरण करते हैं तो क्या होता? आप उधर से थोड़े ऊपर बिठा दिए जाते हैं। ये कौन है? ये ब्रह्मचारी जी हैं। ये कोई और जाकर के आगे के कोई और इन्होंने आत्मसात किया है धर्म को, जिस धर्म को भगवान महावीर ने, भगवान आदिनाथ स्वामी ने, वर्तमान के मुनि महाराजों ने धारण किया है, उस ओर बढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ी ऊंची चौकी दी जाती है। और बढ़ जाते हैं तो क्या होता? स्टेज पर आ जाते हैं। और बढ़ जाते हैं तो स्टेज में भी ऊपर की स्टेज मिलती है। ये किसका प्रभाव? उस आत्म तत्व और उस समय का प्रभाव है जिसमें हमने आज अपने आप को समझा है। भगवान महावीर जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती? चैत शुक्ला त्रयोदशी को। और रामनवमी चैत कृष्णा नवमी को। और हनुमान जयंती वह चैत शुक्ला पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब
भगवान महावीर रूपी यह जो दिगंबरा तो बीतरागता की धारा है, यह दोनों किनारों से यदि मिलकर के चलती है तो एक नदी का रूप लेकर के बहती हुई सागर की ओर चली जाती है। और दोनों किनारे कौन है? वह भगवान राम और भगवान हनुमान के रूप में। जब वह संयत होकर के रहती है तो वह सागर में मिल जाती है। कब तक और कौन कौन याद करते हैं? कुछ याद है आपको? ये है समय का स्वागत करना। वह भले ही अचेतन है, लेकिन हम चेतन और संवेदनशील होकर के यदि सही संवेदनाओं से भरे हुए होते हैं, सबके प्रति मैत्री भाव होता है और दीन दुखों के पीछे करुणा भाव होता है, विपरीत चलने वालों को हम कोई समय नहीं देते हैं, वह माध्यस्थ भाव कहलाता है। और गुणी लोग मिल जाते हैं तो अपने गुणों की ओर हमारी दृष्टि चली जाती है। इसलिए समय का कितना महत्व है, यदि आप उसका सही सदुपयोग करते हैं। आप समय बहुत हो गया है, अपने को महाराज श्री को भी सुनना है, तो उस समय से हमें परिचय करने के लिए वह समय अपना समीचीन रूप से प्रगति और गति करने के लिए हमारे सामने आ रहा है। हम उसका सामने रह कर के ऐसा सत्कार करें कि हमें उस अचेतन से चैतन्य की ओर, संवेदनाओं की ओर अपनी ओर दृष्टि जाए। इसी भावना से बोली आचार्य परमेष्टि गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अभिनव आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की।